नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। अगर हम मनोरंजन जगत की बात करते हैं तो उसमें जो भी आउटपुट मिलता है हमें फिल्मों के ज़रिए, मनोरंजन के ज़रिए, संगीत के ज़रिए, तो कहीं ना कहीं से सारे लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और यही कारण है कि एक फिल्म जब मुकम्मल होती है तो हर किसी का एक योगदान होता है। आज आपको हम एक ऐसी एक खूबसूरत कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कई फिल्में की है, अलग अलग भाषाओं में, हिंदी फिल्मों में भी काम किया है और लगातार अवार्ड की भी बारिश हो रही है उनके ऊपर। हमारे साथ है इंद्राणी तालुकदार। इंद्राणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको पहले बधाई देना चाहूँगा कि आपकी जो फिल्म है खंडाला नाइट वो रिलीज हुई है। कैसा अनुभव रहा, अभी कैसा रिएक्शन मिल रहा है? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। फिल्म में मेरी परफॉर्मेंस को काफ़ी अप्रिशिएशन मिला है एंड सबसे बड़ी बात है कि मुझे अवार्ड भी मिली है इस फिल्म के लिए। राधा कृष्ण जी से जुड़ा हुआ? हाँ जी, इस बारे में बताइए। हाँ जी, डॉक्टर राधा कृष्ण मेमोरियल अवार्ड 2018 मिला है मुझे इसी फिल्म की परफॉर्मेंस के लिए। तो ये फिल्म बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मुझे अवार्ड मिली है। वाकई एक अवार्ड जब मिलता है कलाकार को जी, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी महसूस करते हैं आप कि या नहीं करती हैं? ऑफ कोर्स ये जिम्मेदारी तो है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कलाकार जब फिल्मों में काम करते हैं या फिर कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं उसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। उस मेहनत का एक कहते हैं ना, एक रिकॉग्नाइजेशंस मिलता है। तो आई एम ओवरवेल्म, बहुत ही अच्छा लगा है, आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, ये बहुत सारी फिल्में आप कर रही हैं। आपको याद होगा आपके जो को स्टार थे जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, आज बहुत अलग थलग पड़ गए हैं। हाँ, सबसे अलग काम कर रहे हैं। तो उनका काम देखकर कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। और लतीफ पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, जब नवाजुद्दीन के साथ आई थी इंद्राणी, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हर कोई इतना पसंद कर रहे हैं नवाजुद्दीन जी को। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मैं भी कुछ उनके साथ काम करूं, उनके साथ भी काम करूं और उनकी लेवल की परफॉर्मेंस करूं। उस काम में मैं भी पहुंचूं जहां पे आज नवाजुद्दीन जी है। बिल्कुल। और चाहत जिसके अंदर होती है उसको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। आप ये बताइए, बायोपिक फिल्में बहुत ज़्यादा बन रही हैं आजकल। जी। अभी हमने कंगना रनौत को देखा। जी जी। आपको अगर कोई रोल मिलेगा तो किस तरह का रोल पसंद करेंगे करना? बायोपिक में कई है, बहुत बड़े बड़ी हस्तियां हैं जिनका मैं इंदिरा गांधी जी की बायोपिक करना चाहूँगी। वेरी गुड, वाह, बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनको दुनिया ने महसूस किया कि उनके अंदर एक बुलंदी है, उनके अंदर एक कड़क सोच है और यही कारण है कि वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा से तुलना उनकी की थी। तो कुल मिलाकर इंदिरा गांधी के अंदर जो मजबूती थी एक औरत के नाते, एक औरत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगी? एक आम औरत को? औरत के अनेक रूप है। अगर औरत दुर्गा है तो औरत लक्ष्मी की भी रूप है। तो अगर ममता है तो उनमें, औरत में तो क्रोध भी है। तो औरत में हर तरीके की रूप है, हर तरह का रूप है। आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है? मुझे कौन एक पसंद होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द। नहीं, कई बार होता है ना, आप तो खैर ग्लैमर वर्ल्ड में हैं, आप तो एक्ट्रेस हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं इंद्राणी की, उनको लगता है कि वो बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन एक चार दीवारी में उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, माँ बन के, बच्चे पैदा करके, खाना बना करके। भले मैं तो ये कहना चाहूँगी कि भले एक औरत एक्ट्रेस बने या फिर पॉलिटिशियन बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बट एक औरत जो है, एक औरत अगर माँ बनती है, घर संभालती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो औरत जो है कि उन्होंने अपनी जो ड्यूटीज़ है उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। जिंदगी जब चार दीवारी के अंदर गुजर जाती है तब बतौर औरत आप क्या सोचती हैं? हालांकि आप लड़की हैं। जी, मैं तो ये सोचती हूँ कि हर औरत अपने अपने मतलब कि जिस फैमिली बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती है या फिर जिस फील्ड से वो बिलोंग करती है, उनको उस फील्ड में उनको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। अगर वो हाउसवाइफ है तो उनको अपने घर संभालने में उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो तुलना नहीं कर सकते कोई भी। अगर कोई एक्ट्रेस है तो वो अपने काम को किस तरीके से करते हैं, या फिर कोई पॉलिटिशियन है तो वो देश को किस तरह से संभालते हैं। तो एक औरत और कई औरत तो ऐसी है कि वो घर भी संभालती है, काम भी करती है। तो हाँ, बहुत ऐसी औरतें हैं जो घर भी संभालती है, काम भी करते हैं। ये तो इसको किस्मत कनेक्शन कह सकते हैं क्या? हाँ, इसको किस्मत कनेक्शन भी कह सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत से औरतें हमारे देश में है जिनके पास आपने जो चाहा वो मिला। जी,
अभी भी बहुत कुछ है। हाँ, लेकिन एक जो सपोर्ट होता है घर परिवार का, अपने लोगों का जी, उसमें तो आप बिल्कुल आप हाँ, किस्मत वाली हैं। मैं लकी समझूंगी क्योंकि मुझे पेरेंट्स मिले इतने अच्छे जो सपोर्टिव है, जो मैं चाहती हूँ वो काम करने के लिए उन्होंने मुझे मना नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट किया। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ, बट हर कोई इतना लकी नहीं होता है। आज भी हमारे देश में बहुत से मतलब करोड़ों ऐसी औरतें हैं जो जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा होने के बावजूद भी वो अपने प्रतिभा को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो पढ़ना चाहती है बट वो पढ़ नहीं पाती क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी आ जाती है कि भाई की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि वे बहन की जो पढ़ाई है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। तो ऐसी है कि एक औरत को सेक्रीफाइस तो एक औरत को ही करना पड़ता है हमेशा। ये जो बीच में महिला दिवस एक दिन के लिए आता है, उसको आप कैसे देखती हैं? अच्छा लगता है या गुस्सा होता है एक दिन महिला दिवस? मैं कोई जैसे कि हर कोई फेसबुक में हर जगह सोशल मीडिया में हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे, क्या हैप्पी वुमेन्स डे। आज भी हमारी जो औरतें हैं, हमारी लड़कियां हैं, एक छोटी छोटी बच्चियां रेप की विक्टिम होती है और सबको आपको एक दिन साल में चुन के कि आप हैप्पी वुमेन्स डे, वुमेन्स तो इसका अवतार है, वुमेन्स तो ये है, दया की परिभाषा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोला जाता है। तो मैं ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि हाँ, हमारी जो एक औरत है वो एक माँ है, वो एक बेटी है, तो उनको सम्मान देना चाहिए। अगर हमारे देश में दुर्गा के रूप को पूजा जाता है, लक्ष्मी के रूप को पूजा जाता है, तो एक औरत विक्टिम क्यों होती है? सबसे ज़्यादा इस दुनिया में हमारी ये भारत वर्ष ही है जहाँ पे औरत की पूजा होती है, देवी की पूजा होती है, बट हमारी लड़कियों को, एक छोटी सी बच्ची को तक नहीं छोड़ते, रेप की विक्टिम होती है। क्यों? ये चीज़ें आपके अंदर इंद्राणी अगर कोई शक्ति आ जाए, परिचित शक्ति या कोई भी शक्ति, तो आपको लगता है कि वाकई उसको भी आप समाज सेवा में लगाएंगी या कुछ तस्वीरें बदलने की कोशिश करेंगी? क्या करेंगी? ये तो बात मतलब ऑफ कोर्स ऐसा होता ना, इस टाइप की अपरिचित शक्ति अगर आ जाती तो मैं सारे रेप विक्टिम जितने भी ना कि इंडिया में, सारे जो भारतवर्ष में जितने भारतवर्ष ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी रेप जो रेप करने वाले लोग हैं उन लोगों को अपनी शक्ति से मार डालती। तो ये एक आज की नारी की शक्ति जो ऐसी, इसमें भी तो शक्ति है ना जो आपको ऐसी सोच देती है। इन दिनों और कौन कौन सी फिल्में आपकी रिलीज होने वाली हैं? अभी मेरी रिलीज में हॉरर लव स्टोरी है, देन ये एन एसिड अटैक केस है जो अभी मतलब पोस्ट प्रोडक्शन लेवल में है। फ्रेंड्स फॉरएवर है जो रिलीज काफी टाइम हो गई, 4-5 पिक्चर है मतलब पाइपलाइन में। हाँ, बट अभी रिलीज में है वो वाली फिल्म है और 2-3 फिल्म है जो फ्लोर में जाने वाली है। और आप तो बिहार चली गई थी? हाँ जी, बिहार चली गई। कैसा अनुभव रहा बिहार में जो आपने फिल्म? अरे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा बिहार का अनुभव। वो अपने आप एक लेजेंड है, देवेन मिसिर। हाँ, देवेन मिसिर अपने आप में एक लेजेंड है। उनकी पत्नी का रोल किया था इंद्राणी ने, और लोगों को लगा था इतनी ग्लैमरस लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन जब फिल्म देखने के बाद लोगों ने सोचा तो यकीन नहीं है वही लड़की है। तो आपने फिल्म देखी? देखी ना। आपको कैसा लगा मेरा? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल गाँव की लड़की लग रही थी वो। एक जो गृहिणी होती है, एक जो पत्नी होती है। हाँ। तो अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। वहाँ पे हम लोग हर जगह पे, हम प्रमोशन के टाइम पे मैं गई थी बिहार पे, हर एक बिहार में गई थी, झारखंड में गई थी, हर एक थिएटर में मैं गई हूँ वहाँ पे। तो लोगों की जो इतना भीड़ भाड़ को देख के ना मुझे बहुत ही मतलब एक आर्टिस्ट को इससे ज़्यादा खुशी की बात, संतुष्टि की बात और कुछ नहीं हो सकता है कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएशन किया। लोग जैसे कि मतलब कि बता नहीं सकते, अब लोग एकदम पागल जैसे हो गए थे मिलने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा था, लाइक मेरी आंखों से तो आंसू निकल आए उस टाइम पे। तो बिल्कुल ये तो फैंस की बात हो गई, लेकिन और देवेन मिसिर देखने के लिए इतना अप्रिशिएशन मिला कि बिहार के गवर्नर भी आए थे देखने के लिए। तो एक कलाकार, कलाकार, हाँ जी, कलाकार के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और ये बताइए कि आप जब कैरेक्टर सुनती हैं फिल्मों में तो क्या चलता है मन में कि किस तरह से मतलब इस रोल को करूँ या ना करूँ? बेसिकली मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि मैं जो भी कैरेक्टर करूँ ना, मतलब अलग अलग टाइप के कैरेक्टर करूँ। मैं किसी भी एक टाइप के कैरेक्टर में बांधना नहीं चाहती हूँ अपने आप को। तो जब देवेन मिसिर का वो पत्नी की जो रोल किया था तो वो अलग
था। एक तरीके से आपने मुझे कहीं किसी दूसरी फिल्मों में नहीं देखा होगा उस ऐड करते होते, मैंने मॉडलिंग करते होते बहुत देखा है। हाँ, साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं आप, ज्वेलरी पहन के जब आती हैं, हाँ, लगता नहीं आप ही हैं। वो सब कैसे होता है? तो ये अच्छा रहता है। मूड मेंटेन करना पड़ता है ना? हाँ, मूड मेंटेन करना पड़ता है। और एक आर्टिस्ट तो तभी कंप्लीट होती है जब उस आर्टिस्ट के अंदर वर्सेटिलिटी आती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं डिफरेंट तरीके की रोल करूँ। अभी बहुत सारी नई लड़कियां आ गई इंडस्ट्री में, कैसा लगता है आपको? सैफ अली खान की बेटी भी आ गई, सारा आ गई है। हाँ, बहुत अच्छा। और आमिर खान के बच्चे भी आने वाले हैं। जी जी। कैसे देखती हैं नए लोग, जब स्टार के परिवार से कोई आता है तो कंपटीशन के मामले में? देखिए, एक तो चीज़ है, अगर मेरे फादर मिनिस्टर है तो मुझे आसानी से मिनिस्ट्री में या फिर पॉलिटिक्स में जाने का बूस्टअप मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। और अगर वो लोगों के माँ बाप ने उन लोगों की फैमिली बैकग्राउंड इतने सालों से है, इंडस्ट्री में इतना उनका कंट्रीब्यूशन है, ऑफ कोर्स उनके फैमिली के लोगों को तो ये आसानी से उनको भी मौका मिलेगा, अच्छी अच्छी फिल्में मिलेगी और अच्छी अच्छी में टैलेंट तो होता ही है, क्यों नहीं होंगे। इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों के बच्चे हैं, बचपन से देखा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, सुपर फ्लॉप भी हो जाते हैं, कभी कभी हो जाता है। कई ऐसे कलाकार हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, तो लाइक उनको अच्छी अच्छी फिल्में मिल जाती है। आपके अंदर टैलेंट होना बहुत मायने रखता है। टैलेंट होना तो बहुत ज़रूरी है। तो उनको मैं इसीलिए कभी नेगेटिव पॉइंट से नहीं देखती हूँ कि हाँ आप में टैलेंट है, उसके बावजूद जिस तरीके से आपने कहा कि हाँ टैलेंट उनमें भी होना बहुत ज़रूरी है और उनकी डेस्टिनी क्या है, अच्छी फिल्में उनको भी मिलना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बड़ी बड़ी फिल्में बनती है बट डिब्बे में चली जाती है। तो ये चीज़ है, मैं गलत ये सब चीज़ें तो नेपोटिज्म ये सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ। सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है आपको कि बस अब तो इसकी ऐसी तैसी कर ही दो? मेरे को ऐसा तो कुछ नहीं है गुस्सा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा ना, अच्छा, शक्ति आ जाए तो अच्छा वो मतलब मुझे लगा कि फिल्म के रिलेटेड आप बात बोल रहे हो। हाँ, जिस तरह से ये सोशल इश्यूज पैदा होते हैं ना, एक औरत के लिए सोशल इश्यूज पैदा होती है, जैसे रेप विक्टिम्स के बारे में बोला, और गुस्सा आता है, मुझे हंसी भी आती है और मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। एक रेप केस हो जाता है, सब लोग कैंडल निकाल के सब लोग आ जाते हैं फेसबुक में, सब लोग बड़ी बड़ी बातें, बट हमेशा क्यों नहीं एक आदर्श, एक संस्कार अपने घर में ही जो है बनता है। एक चीज़ में आप पहले तो इक्वेलिटी आपके घर से ही, आपकी बेटी और बेटे में इक्वेलिटी तो रहती नहीं है घर पे, इनइक्वेलिटी माँ बाप खुद सिखाते हैं। फिर वो अपनी जब बहन को ऐसा, एक भाई को ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे से इन्फीरियर है, तो दूसरी लड़कियों को सोसाइटी में दूसरी लड़कियों को क्या इज्जत देंगे? आई डोंट थिंक सो कि वो लोग इज्जत देंगे। तो सबसे बड़ी बात है, हर एक इंसान को अगर ये देवी की रूप औरत को माना जाता है तो घर की जो बेटियां है, सबसे पहले घर की बेटियां की पूजा हो। तो ये हो गई नाराजगी की बात की, गुस्सा कब आता है। लेकिन अगर खुशी की बात हो तो हर कोई खुश होना चाहता है। आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं सेट पे होती हूँ और मैं अपना काम करती हूँ। तब तो मतलब क्या बताऊँ आपको, पूरे रात भर मेरा वो आर्टिस्ट वाला टेंट्रम भी नहीं होते। 8 घंटे का ड्यूटी बस हो गया, सिंटा का रूल है 8 आवर्स, उसके बाद उस टाइप की चीज़ें। हाँ, अवार्ड तो एक सोने पे सुहागा, वो तो रिकॉग्नाइजेशन है, उसमें तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। जिम्मेदारी तो बढ़ती है, आपने महसूस किया है? ऑफ कोर्स। अभी ये अवार्ड मैं चाहती हूँ, बचपन से मैं यही चाहती थी। बचपन में मैं फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देखती थी, तो एक्ट्रेसेस आती है स्टेज में अवार्ड रिसीव करते हैं, तो मेरा एक ड्रीम है कि फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले इन फ्यूचर। बिल्कुल, और असंभव तो कुछ होता नहीं। जी। हर कलाकार चाहता है कि उसकी प्रतिभा का सम्मान हो, और इंद्राणी आजकल बहुत सारे अवार्ड आ रहे हैं मार्केट में, बहुत तरह का बूस्टअप भी मिलता है, बहुत मनोबल बढ़ता है। आपको जब अवार्ड की बात सुनती हैं, लगता है कि वाकई अवार्ड फंक्शन, जिस तरह से आपने कहा हीरोइंस आती हैं जाती हैं, जी। तो क्या लगता है मन में? मुझे लगता है मैं इन फ्यूचर ऐसी एक फिल्म करूं जिसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिले। और मिल भी सकता है। मिल जाएगा तो क्या करेंगे आप? मतलब क्या करूंगी, मतलब वो तो पता नहीं है, आई कांट एक्सप्रेस, बट ये चीज़ है कि मेरे जो काम को रिकॉग्नाइजेशन एक मिल जाएगा। इन फ्यूचर में ऐसी फिल्म भी मिलना चाहिए जिसकी वजह से मुझे नेशनल अवार्ड मिले। बट अगर मिलता है तो लाइक जिंदगी, मतलब बिल्कुल अदृश्य शक्ति मिल जाएगी आपको। जिंदगी की हर मनोकामना पूरी हो गई। शक्ति भी तो मिल गई ना अंदर से। हाँ, शक्ति भी तो मिल गई। तो हम दुआ करेंगे इंद्राणी को जो कुछ भी चाहिए वो मिल जाए, और निश्चित रूप से अगर आपके मन में इरादा है तो कोई भी दीवार आपको रोक नहीं सकती। निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं से उस घड़ी का इंतजार करेंगे जब आपको अवार्ड मिलेगा। और क्या कहेंगी आज की तारीख में
किस तरह की फिल्में आपको पसंद हैं? आज बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, हर मूड की फिल्में आ रही हैं। पहले एक दौर होता था कि एक्शन तो एक्शन, इमोशन तो इमोशन, रोमांटिक तो रोमांटिक, आज लेकिन उरी जैसी फिल्में भी आती हैं, स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। ये बताइए आपको किस तरह की फिल्में पसंद मुझे है? रियलिस्टिक फिल्में पसंद है, ऑफ कोर्स कमर्शियल फिल्म में भी पसंद है। रियलिस्टिक फिल्में करना चाहूँगी मैं, थोड़ी सी क्या कहते हैं, जो क्रिटिकली एक्लेम फिल्म्स हो, जैसे ब्लैक रानी मुखर्जी की आई थी। इमेज में बनना नहीं चाहती इंद्राणी? इमेज में बिल्कुल मैं बनना नहीं चाहती। तो कुल मिलाकर ये उम्मीद की जा सकती है इंद्राणी ताल्लुकदार से कि आप इनसे ताल्लुक़ रख सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर असीमित संभावनाओं का सागर है और कोई भी एक जो कहते हैं दीवारों के बीच में खड़े हो जाना, चुनवा देना, वो सब पसंद नहीं इनको। इनको लगता है कि हमेशा मैं उड़ती रहूं और आकाश को अपनी मुट्ठी में कर लूं। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में आपकी जो सारी तमन्नाएं हैं वो पूरी हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हमसे बात करने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। तो कुल मिलाकर आज के जो कलाकार होते हैं उनके अंदर संभावनाओं को एक व्यक्त करने का मौका तो मिलता ही है, साथ साथ उनकी जो सोच होती है, तो कुल मिलाकर उनकी जो मजबूती है वो उसी से होती है जब उनकी सोच उस सत्य को समझती है, और उसी दिशा में लगातार इंद्राणी का जो सफ़र है वो बढ़ता जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई शक्तियों के साथ साथ खंडाला से होते हुए कई अलग अलग मुकामों तक ये ले जाएंगी। इसकी हम बहुत समझ सकते हैं कि इसका इंतजार करना होगा हमें। और चलते चलते क्या कहेंगे अपने चाहने वालों से? मैं अपने चाहने वालों से यही कहना चाहती हूँ कि बस आप मुझे इसी तरीके से प्यार करते रहे, आशीर्वाद रखिए कि मैं इन फ्यूचर बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। बिल्कुल ये होना ही चाहिए, यशस्वी भवा। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।